सो वेरी गुड इवनिंग। आज डाविंची रिजॉल्व सीरीज़ का 6th वीडियो है और पिछले कुछ टाइम से हम लोग मीडिया टैब और उसके फंक्शंस एंड फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हम मीडिया टैब के ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एनोटेशंस। जो लोग प्रीमियर से डाविंची में शिफ्ट हुए हैं तो वहाँ पे जो हम मार्कर लगाते थे कीबोर्ड पे एम प्रेस करके अपनी क्लिप पे या अपनी टाइमलाइन पे, उसका नाम डाविंची में एनोटेशन है। लेकिन डाविंची रिजॉल्व में जो एनोटेशंस हैं वो मार्कर से कहीं ज़्यादा एडवांस्ड है। पहले हम फटाफट से समझ लेते हैं कि एनोटेशन होता क्या है। अपनी क्लिप्स का प्लेबैक करते टाइम आपकी क्लिप की जितनी भी ड्यूरेशन है उसमें सर्टेन पॉइंट्स पे आप मार्कर्स लगा सकते हो और उसमें टेक्स्ट लिख के छोड़ सकते हो। क्योंकि डाविंची में हमारे पास थोड़े एडवांस फीचर्स भी हैं तो हम टेक्स्ट के साथ साथ लाइंस, शेप्स और एरोज और फ्री हैंड से भी ड्रॉ कर सकते हैं। एनोटेशंस का बेसिकली यूज़ क्या है? देखो, आपके क्रिएटिव प्रोसेस में फुटेज को शूट करने के बाद, सारी फुटेज सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करने के बाद आप अपनी सारी फुटेज को देखना शुरू करते हो और उसमें से बेस्ट क्लिप्स और उनके बेस्ट पार्ट्स का सिलेक्शन करते हो। तो क्लिप्स को देखते टाइम अक्सर ऐसा होता है कि हमें उसी टाइम कोई आइडिया आ जाता है। फॉर एग्जांपल, हमें एक आइडिया आता है कि ये जो दो क्लिप्स हैं इनके बीच में कुछ इस तरह की ट्रांजिशन बहुत अच्छी तरह काम करेगी। तो एनोटेशंस की हेल्प से हम अपने आइडियाज़ को नोट डाउन करके रख सकते हैं ताकि बाद में जब हम एक्चुअल में उसको एडिट करने बैठें तो हमारे वो माइंड से स्लिप ना हो जाए। कभी कभी क्या होता है, क्लिप्स की सिलेक्शन करते टाइम हम अपने आप से कह देते हैं कि हाँ, मुझे याद रहेगा कि मुझे इस क्लिप में ये ट्रांजिशन लगानी है या कोई इफ़ेक्ट लगाना है। लेकिन जब कभी भी हम किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो क्लिप्स को खाली व्यू करने में ही, एंटायर प्रोजेक्ट के सारे डेटा को एक बार व्यू करने में ही 3 से 4 दिन या उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और जब एक्चुअल में टाइमलाइन लगाने का या एडिटिंग करने का टाइम आता है तो हमारे दिमाग से निकल जाता है कि इस क्लिप के लिए हमने क्या इफ़ेक्ट या क्या ट्रांजिशन सोचा था। तो मेजरली एनोटेशंस के दो यूज़ हैं। एक तो खुद के लिए आइडियाज़ रिकॉर्ड करने के लिए ताकि आपके माइंड से वो बाद में स्लिप ना हो जाएं, और दूसरा, अगर आप कोलैबोरेटिव एडिटिंग करते हैं यानी कि आपके बाद किसी और एडिटर के पास ये प्रोजेक्ट एडिट होने जाएगा तो उसके साथ कम्युनिकेट करने में भी एनोटेशंस बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो चलिए हम सीधा डाविंची के अंदर इसको करके देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है और कैसे इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पे फेवरेट्स में मैंने डेस्कटॉप ऐड करके रखा हुआ है। यहाँ पे मैं कुछ सैम्पल क्लिप्स इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मीडिया टैब के अंदर जब कभी मैं किसी क्लिप को सिलेक्ट करूँगा वो क्लिप यहाँ पे मेरे व्यूअर में लोड हो जाएगी। तो सेंटर में हम यहाँ देख रहे हैं कि प्ले पॉज के बटन्स आ रहे हैं। इसी के सबसे लेफ्ट में जाके यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन एरो आ रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है सोर्स। आपने इस पर क्लिक करना है और फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन एनोटेशंस को सिलेक्ट कर लेना है। इससे क्या हुआ, ये जो आइकन है वो वीडियो से इस मार्कर वाले आइकन पे चेंज हो गया। अब हम अपनी एनोटेशंस लगा सकते हैं। तो यहाँ लेफ्ट साइड में ऊपर हमारे पास कुछ टूल्स आ गए हैं। फर्स्ट वन इज़ स्ट्रोक, यानी कि फ्री हैंड से स्क्रिबल करने के लिए। सेकंड वन इज़ एरो, एरोज ड्रॉ करने के लिए। थर्ड वन इज़ लाइन। फोर्थ इज़ रेक्टेंगल। और फिफ्थ ऑप्शन है एक ड्रॉप डाउन मेन्यू जिसमें कि हम अपने स्ट्रोक्स का कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैं स्ट्रोक सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे रेड कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ और फ्री हैंड से अपनी फुटेज पे ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता हूँ। अब देखोगे कि जैसे ही मैंने फ्री हैंड से ड्रॉ करना शुरू किया, बॉटम में एक ब्लू कलर का मार्कर ऐड हो गया और जैसे ही मैं इस पर अपना एरो लेके आता हूँ यहाँ पे मुझे शो कर रहा है मार्कर 1। इस पर मैंने डबल क्लिक किया और एक मेन्यू खुल जाता है। ये मेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो नेम, कि इस मार्कर का आपने नाम क्या देना है। फॉर एग्जांपल हम इसको नाम दे देते हैं इफ़ेक्ट 1। ये जो नेम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस अभी हमें थोड़ी देर में समझ आएगी। सेकंड वन इज़ नोट्स। नोट्स में आपने क्या करना है, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उसको आपने अच्छे से यहाँ पे इलेबोरेट करना है, ठीक है। चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में, आपने ये खुद के लिए लिखना है क्योंकि बाद में आपने खुद ने ही इसको पढ़ना है। तो टूटी फूटी जैसी मर्जी भाषा में बस खुद को समझ आ जाए वैसे लिख देना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट को अलग करके 3D टेक्स्ट ऐड करना है। थर्ड इज़ कीवर्ड। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आता, लेकिन जिन्होंने स्मार्ट बिन वाली वीडियो देखी है वहाँ पे ये
आप कीवर्ड दे सकते हो, और फिर स्मार्ट बिन में जब हम क्वेरी जनरेट करेंगे तो कीवर्ड स्पेसिफिक क्वेरी जनरेट कर सकते हैं। नीचे आ रहे हैं कलर्स, मार्कर का कोई भी कलर दे सकते हो। उसके नीचे आ रहा है रिमूव मार्कर, अगर मार्कर हटाना है, और अगर रखना है तो यहाँ पे हम डन कर देंगे। टॉप राइट में यहाँ पे ड्यूरेशन भी आ रही है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मार्कर सिर्फ उसी फ्रेम पे रखना है, आप मार्कर को लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए भी रख सकते हो। तो यहाँ पे आप मैनुअली टाइप कर सकते हो अगर आपको मार्कर की ड्यूरेशन इंक्रीज़ करनी है तो। अभी मैं इसको यहाँ पे डन कर देता हूँ। एक शॉर्टकट और है, अगर आप ऑल्ट या ऑप्शन प्रेस करके मार्कर पे ड्रैग करते हो तो भी उसकी ड्यूरेशन जो है इंक्रीज़ हो जाती है। तो अब वो एक फ्रेम ही नहीं, उससे ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए आपकी स्क्रीन पे रहेगा। मार्कर की सबसे अच्छी बात ये है कि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है, मतलब कि आपकी ये फुटेज के ऊपर सिर्फ एक टेम्परेरी चीज़ है। आप मार्कर को कभी भी डिलीट कर सकते हो। जो आपकी नीचे वाली फुटेज है उस पर किसी भी तरह का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो टेक्स्ट लिख करके तो हम अपने आइडिया को, अपनी बात को समझा ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो ये जितने भी टूल्स हैं जिससे हम शेप्स बना सकते हैं, तो उससे विजुअली भी हम अपने आइडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बताना है कि लेफ़्ट टू राइट ट्रांजिशन बनानी है या राइट टू लेफ़्ट ट्रांजिशन बनानी है, तो आप एरो की हेल्प से उसको इस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हो। देखो मैंने एरो टूल सिलेक्ट किया और ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहाँ पे, तो एक एरो लग गया। इसी तरह से हम लाइन टूल यूज़ कर सकते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या स्लोप वाली लाइन, और रेक्टेंगल भी। कोई पर्टिकुलर एरिया आपको डिफ़ाइन करना है, वहाँ पे आपने रेक्टेंगल लगा दिया। और आप अलग अलग कलर से भी यहाँ पे जो मर्जी कलर चूज़ करके अपनी ड्राइंग्स को डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि खाली टेक्स्ट ही नहीं, आप विजुअली सीन के ऊपर अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर सकते हो। बाद में खुद जब आप इसको देखोगे तो आपको एक क्लिक में याद आ जाएगा कि मैंने यहाँ पे क्या इफ़ेक्ट बनाने का सोचा था। आपको कभी भी लगे आपके मार्कर का पर्पज़ और काम पूरा हो गया है, तो आप उसको डबल क्लिक करके ये मेन्यू फिर से खुल जाएगा और यहाँ पे रिमूव मार्कर पे क्लिक कर देना, और आपकी फुटेज एज इट इज़ पहले जैसी हो जाएगी। अब मार्कर के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल लंबी ड्यूरेशन की क्लिप है जिसमें कि हमने कई सारे मार्कर जो है लगा दिए हैं। तो ऐसे मैं आगे चलता हूँ, यहाँ पे भी कोई मार्कर लगा दिया, थर्ड, एंड ड्यूरेशन में आगे जाके यहाँ सर्कल कर दिया, कुछ भी मतलब अपना आइडिया एक्सप्रेस कर दिया कि यहाँ पे स्काई रिप्लेस करना है, ठीक है। तो 3-4 मार्कर मैंने यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। अब आप नीचे मीडिया पूल में जहाँ पे फुटेज पड़ी है वहाँ पे नज़र डालो, तो जहाँ बाकी क्लिप्स के ये आइकन, वीडियो वाले आइकन आ रहे हैं, जिस क्लिप पे आपने मार्कर्स लगाए हैं वहाँ पे ये एक एरो सा बना आने लग गया है। इस एरो पे हम क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही आप देखोगे जितने भी मार्कर आपने उस फुटेज में लगाए हैं वो सारे यहाँ पे आपको व्यू हो रहे हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि उस नेम का खास ख्याल रखना, तो उस नेम की इम्पोर्टेंस यहाँ पे आती है। आप मार्कर का जो भी नाम दोगे वो यहाँ पे मीडिया पूल में शो करेगा। हम किसी मार्कर का नाम चेंज करके देखते हैं, इफ़ेक्ट 1। सेकंड मार्कर का या लेट्स से थर्ड मार्कर का मैं नाम दे देता हूँ ऐड 3D टेक्स्ट, डन। फोर्थ का मैं नाम दे देता हूँ ऐड VFX हेयर। जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने ऐसे ही डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कुछ ऐसे ही नाम दे दिए हैं। तो आप देखोगे मीडिया पूल में ड्रॉप डाउन करते ही वो सारे नाम यहाँ पे शो होने लग गए हैं। तो कोलैबोरेटिव एडिटिंग करते टाइम जब ये प्रोजेक्ट किसी दूसरे एडिटर के पास जाएगा तो ये ड्रॉप डाउन करते ही 1 सेकंड में उसको देखते ही पता लग जाएगा कि उसको क्या करना है। और अच्छी बात ये कि किसी भी इसमें से मार्कर पे क्लिक करते ही जो आपका कर्सर है वो डायरेक्ट वहाँ पे जंप कर जाएगा। तो वो एडिटर डायरेक्टली इन टाइम स्टैम्प्स में जंप करके इनको व्यू कर सकता है और अकॉर्डिंगली उस पर काम कर सकता है। तो अपने खुद के साथ कम्युनिकेट करने के लिए और किसी और एडिटर के साथ काम करते टाइम कम्युनिकेट करने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है जिसका नाम है एनोटेशंस। और अच्छी बात ये है कि सिर्फ मीडिया पूल में ही नहीं, आपके मार्कर्स हर टैब में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे हम एडिट टैब में चलते हैं, यहाँ पे मैंने लिस्ट व्यू कर लिया है
और आप देखोगे यहाँ पे भी ये जो एरो है वो शो कर रहा है। यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन करूँगा तो मेरे सारे मार्कर्स शो हो रहे हैं। इवन कि अगर मैं अपनी क्लिप को टाइमलाइन में भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे जितने भी मार्कर्स हैं वो शो हो रहे हैं। जब कभी भी मुझे लगे, इवन कि यहाँ पे भी, कि मेरे मार्कर्स का काम हो गया है या मेरा पर्पस पूरा हो गया है, तो मैं इस पर क्लिक करके डिलीट दबा दूंगा और मेरा मार्कर जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो एनोटेशंस के बारे में जानने के लिए इतना ही था। फुटेज को देखते टाइम जब आप आइडियाज़ जनरेट कर रहे होते हो तो डेफिनेटली एनोटेशंस को यूज़ करना शुरू करो। एट दी एंड है तो आपका ह्यूमन माइंड ही, उससे चीज़ें स्लिप हो सकती हैं। और जब हमें फीचर्स एंड टूल्स सॉफ्टवेयर में मिलते हैं तो हम माइंड पे बर्डन क्यों डालें, हम बर्डन इन टूल्स पे डालें ताकि हमारे माइंड का काम कम हो। तो डेफिनेटली एनोटेशंस को अपने एडिटिंग वर्कफ्लो का पार्ट बनाएं, इसको यूज़ करना शुरू करें। ये बहुत ही अंडररेटेड बट हेल्पफुल टूल है जिससे कि एडिटिंग करते टाइम आइडियाज़ आपके माइंड से स्लिप नहीं होंगे।